मम्मी का कोई कसूर नहीं था। मैं उनकी बात नहीं करना चाहती, उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। जाना मत प्लीज। मैं तो यही हूं अम्मी। प्लीज। क्या हो गया अचानक आपको? खबरदार, नजर ना लगाइएगा। अरे भाई, नजर ही कहाँ रही जो लगेगी। भाई ईशा, तुम भी कमाल करती हो। पहले से खबरदार करती, कोई खतरे का सारे नहीं बजा देती। मैं कहीं पनाह ले सकता, अब क्या करूं? आलियान आएगा शादी पे? हाँ, इसीलिए तो वो आया। वो तो हमारे पास ही रुकता, आपकी तबीयत कुछ खराब हो गई इसलिए होटल में रुका है। हाँ तो बुला लो ना उसे। देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ अब। नहीं, वो उसकी अपनी लॉजिक होती है। वो कहता है आपको सुकून की जरूरत है। उससे कहना उसी की वजह से तो, मेरा मतलब है मैं क्यों बेसुकून होंगी उसकी वजह से। सुनिए, मैं आपको कैसा लगता हूँ? लग तो आप ठीक ठाक रहे हैं। ये कोट आप ही का है? मेरे सवाल का मतलब नहीं समझी शायद आप। अच्छा प्लीज, इसमें मुझे बहुत सारे काम करने हैं और आप ठीक ही कह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया कि आपने सवाल मुझसे क्यों किया है। इस हंगामे में तुम मुझसे सवाल करोगे तो क्या जवाब देगी वो? तुमने पूछा था? अभी नहीं। कब पूछोगे यार? आज आप अच्छी लग रही हैं। देखिए, मैं साफ गो इंसान हूं। जब कोई चीज अच्छी लगती है तो कह देता हूं, और जब बुरी लगती है तो भी कह देता हूं। वैसे मेरा ख्याल है कि इंसान को दिल की बात कह देनी चाहिए। अगर आप कहते कि मैं बुरी लग रही हूँ तो मैं तो बहुत ही बुरा मानती, हर एक मानता। ठीक कह रही हैं आप, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। आपको दानियल कैसा लगता है? बहुत अच्छा इंसान है। ये सवाल क्यों किया आपने मुझसे? वो आपको पसंद करता है। ये उनकी बड़ी मेहरबानी है, लेकिन पसंद नापसंद पे किसी का इख्तियार नहीं होता। इतनी देर से क्या बातें कर रहे थे? तुम्ही ने तो कहा था कि पूछ लेना। पूछा? क्या कहा? यह कहा कि पसंद नापसंद पर किसी का इख्तियार नहीं होता। जब कोई पसंद आएगा तो बता दूंगी। हार मानने वालों में से तो मैं भी नहीं हूं। चलो। मेरी जान, तुमने एंजॉय किया? जी बहुत। बस ऐसे ही खुश रहा करो। अरे याद आया, तुम्हारे पापा ने काफी दिनों से फोन नहीं किया। चलो मैसेजेस चेक करते हैं, ठीक है? हेलो ईशा
darling. It's me, Mummy. Please call me back. I'm missing you so very much. Give my love to Alia. Okay, bye. कोई बात नहीं पुप्पी, अब मैं हर्ट नहीं होती। आज? हाँ आज सबा ने हम सबको अपनी ससुराल दावत के लिए इनवाइट किया है, पर मैं जा नहीं सकूंगी। घर में इतना काम है कि अगर मैं नाम भी लूंगी ना तो अम्मी खफा हो जाएंगी। तो कोई बात नहीं, हम कभी और चले जाएंगे। नहीं, बात दरअसल ये है कि डॉक्टर आलियान और दानियाल दोनों को बुलाया था, वो तो चले जाएंगे, इसलिए मैंने हाँ कर दी। वो तो सही है, लेकिन क्या मैं अकेले जाऊंगी? अकेले कहाँ जाओगी? डॉक्टर आलियान होंगे। हाँ, दानियाल नहीं होंगे, उन्हें कोई काम पड़ गया था। अच्छा, तो फिर मैं ईमान को ले जाऊं? अकेले अच्छा नहीं लगेगा। ओफो ईशा, सारी दुनिया की फिक्र मत किया करो, अपना ख्याल करो। वैसे भी ईमान को सारा आज कोई झील पे लेके जा रहे हैं या कोई मेरे ख्याल पहाड़ वगैरह दिखाना था। उसने कोई गाना कंपोज किया है, वो सुनाना है उसे। अच्छा, दैट्स सो नाइस। ज़ेबा, तुम्हें याद है कि ईमान कितनी मायूस थी, और अब उसके पास सब कुछ है। सारी खुशियाँ, सारे रिश्ते, सारी मोहब्बत, सभी कुछ तो है उसके पास। सिर्फ ईमान ही के पास क्यों, मेरे ख्याल से तो तुम्हें भी वही सब कुछ मिला है। मजाक उड़ा रही हो? सिर्फ आईना दिखा रही हूँ। अच्छा चलो चलो उठो, जल्दी करो, तुम्हें 1 बजे पिक करेंगे। बहुत खूबसूरत रास्ता है, खूब एंजॉय करोगी तुम। ओह गॉड, क्या कहा तुमने? 1 बजे? सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं, पहले क्यों नहीं बताया मुझे? वैसे ईमान, एक बड़ा खूबसूरत सा आइडिया है। क्या? इस पार्क के किसी खूबसूरत से गोशे में बैठकर मैं तुम्हें एक खूबसूरत सा गीत सुनाता हूँ। उसके बाद किसी खूबसूरत से रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ बैठकर खूबसूरत सी प्लेटों में खाना खाते हैं। कैसा आइडिया? खूबसूरत है ना? जी। Alright. मेरा ख्याल है कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। यहाँ तो पहाड़ ही पहाड़ है। आगे तो सिर्फ जंगल है। आप बोर हो रही हैं क्या? नहीं तो। That's good. ये क्या हुआ? मेरा ख्याल है कि पेट्रोल खत्म हो गया है। Are you sure? Yes, I'm sure. पीछे एक कैन पड़ा हुआ पेट्रोल के लिए, मैं देखता हूँ। आप डर तो नहीं रही? नहीं। Oh God. क्या हुआ? यहाँ तो सिर्फ एक फर्स्ट एड का बॉक्स है, उसमें छोटी सी स्प्रेड की बोतल है, बस। क्या मतलब? देखिए, जमाना अभी इतना एडवांस नहीं हुआ कि गाड़ियां बगैर पेट्रोल के चल सके। ओह गॉड, अब क्या होगा? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि पहाड़ से उतरने का बेहतरीन रास्ता क्या हो सकता है। आपने माउंटेनियरिंग की है? जी नहीं, ना की है और ना कभी करूंगी। इस वक्त तो हम काफी बुलंदी पर हैं। आप कहाँ तक पैदल चल सकेंगी? इतनी दूर?
मैं तो नहीं चल सकती। वैसे भी मुझे बहुत सर्दी लग रही है और भूख भी बहुत सख्त लग रही है। एक चीज का इंतजाम है मेरे पास। लीजिए, पहन लीजिए। धुली हुई है भाई, डिसइंफेक्टेड भी है। आइए। अच्छा, तो आप खुश हैं? पता नहीं, खुशी का एतबार नहीं होता। कमाल है, आपकी बहन आपको मिल गई है, इतना प्यार कर रही है, और आपको क्या चाहिए? उसके अलावा फुप्पो हैं, मैं हूँ। प्यार तो मम्मी और बाबा ने भी किया था, इतनी जल्दी बदल गए। एतबार कैसे करूं? डोंट वरी, किसी दिन कोई ना कोई आपको एतबार दिला देगा। Let me clean this for you. थैंक्स। Tissue here. इसमें पावर नहीं है? ओहो, तो आप इसके पीछे खुद को दुनिया से छुपाया करती थी। खैर, बहुत शुक्रिया आप। अब आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके? प्लीज प्लीज मुझे दीजिए वापस। नो, आई एम गोइंग टू कीप इट। Looks good. Excuse me. Hi, can we get 2 coffees, please? White coffees or black coffees? Well, it's up to you. Whatever you bring. White coffee? Yeah. लीजिए, शायद हमारी किस्मत में आज लंच यही है। जिंदगी का बेहतरीन लंच। लीजिए। यहाँ कोई घर भी नजर नहीं आ रहा। कोई मिल गया तो वहीं से फोन कर लेंगे। क्यों, मोबाइल को क्या हुआ? मोबाइल, पहाड़ी इलाका है ना, वेव्स बहुत कम आ रही है। ओह नो। इस वक्त तो हम जमाने से और वक्त से बिल्कुल कट चुके हैं। इस सर्दी में अगर इतनी रात तक कटे रहे तो मर ही जाएंगे। देखिए, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। क्यों, आप क्या कर लेंगे? किसी न किसी तरह से आपको बचा ही लूंगा। अच्छा, तो वो किसी ना किसी तरह क्या है? वक्त आने पर पता चल जाएगा। देखिए, काफी बारिश हो रही है, यहां से शॉर्टकट रास्ता जरूर आएगा। यहाँ चलते हैं, आगे से। हाथ दीजिएगा मुझे। नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगी, आप आगे चलिए प्लीज। ठीक है, लेकिन देखिएगा जरा संभल के उतरना प्लीज। क्या समझते हैं आप मुझे? मैं पहाड़ भी चढ़ सकती हूँ सारे। ईशा, अब चले? हाँ, मेरा ख्याल अब चलना चाहिए। शाम हो रही है, अंधेरा भी बढ़ रहा है। एक तो वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता कभी कभी। एक बात कहूँ? जी। आप गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं। ओह, थैंक यू। आपको पसंद आया? क्यों, मुझे पसंद नहीं आ सकता? नहीं, I don't know,
मुझे लगता है कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना चीजें ना लोग। ऐसा तो नहीं है। नहीं है ऐसा? श्योर? श्योर, वेरी श्योर? वेरी श्योर। गुड। आप ठीक तो है ना ईशा? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। देखिए आपके हाथ पर चोट लगी हुई है, खून बह रहा है, हाथ फैलाएं। हो, आपको नजर नहीं आ रहा मुझको चोट लगी हुई है और मुझे एक्सरसाइज करने को कह रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कहीं मोच ना हो, हड्डी ना टूटी हुई हो। देखिए प्लीज आप खड़े होने की कोशिश करें, सहारा ले लें। आओ, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। और पाँव में? पाँव में है लेकिन थोड़ा है। उस वक्त मैंने आपकी बात मान ली थी, अब नहीं मानूंगा। हाथ फैलाएं। अगर मेरी हड्डी टूट गई तो? अगर हड्डी टूटी हुई होती तो आपकी स्क्रीम्स पूरे पहाड़ों पर गूंज रही होती। जी नहीं, मुझ में बहुत बर्दाश्त है और मैं कभी भी रोती चिल्लाती नहीं हूँ। इसका मुझे अंदाजा है। वो तो अचानक मेरा पाँव फिसल गया और मेरी चीख निकल गई। अगर आप गिरते ना तो आपकी भी चीख निकल जाती। मुस्कुराते हुए कोई गिरता है? आओ, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द की मुश्किल ये है कि आप किसी का दर्द ले नहीं सकते, वरना इस वक्त मैं आपका सारा दर्द ले लेता। देखिए आपको सर्दी लग रही है और मेरा ख्याल है कि बारिश भी होने वाली है। नहीं नहीं, आपको सर्दी लग जाएगी। आई एम फाइन। नहीं, आप इसे ओढ़ लें, मैं गाड़ी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ, अब यही ना। अभी तक कोई फ़ोन भी तो नहीं आया। वो जहाँ कहीं भी होते एटलीस्ट फ़ोन तो कर सकते थे ना। सबा भी इतनी परेशान है, कई दफ़ा फ़ोन उसका आ चुका है, अभी तक उसके यहाँ भी नहीं पहुँचे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप लोग पुलिस को फोन क्यों नहीं करते? इतनी देर कैसे हो सकती है? इतनी देर तब हो सकती है कि इंसान अपनी तफरीह में वक्त को भूल जाए। इन रास्तों में कोई कैसे भूल सकता है? 10 लोग होते हैं बताने वाले। यही तो परेशानी है। परेशानी की कोई बात नहीं है, बातें करते करते दूर निकल गए होंगे और हो सकता है रुक गए होंगे। डॉक्टर आलियान इतने इरिस्पॉन्सिबल तो नहीं हो सकते। आप मुझसे ज्यादा जानती हैं उसे, बल्कि उन दोनों को। क्या मतलब है इसका? बेटा आखिर तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? अगर वो तफरीहन कहीं रुक भी गए हैं तो आते होंगे। तकलीफ ये है आंटी कि यहाँ जो परेशानी फैली हुई है उसका क्या इलाज है? मैं मान ही नहीं सकता कि उसको कहीं फोन ना मिला हो, बल्कि उसके पास तो अपना मोबाइल था। देखो मुझे बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज हम ढूंढने चलते हैं। प्लीज चलिए, कम ऑन, चलो। आपके पास गाड़ी है ना? हाँ है। चलो आइए। आप इतने जल्दी कैसे आ गए? डॉक्टर्स तो इमरजेंसी में इससे भी तेजी से आते हैं। थैंक यू। देखिए अब मैं दवा लगाऊंगा, थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी। जी नहीं, नहीं होगी, लगाइए। दर्द हो रहा है ना? आई एम सॉरी।
देखिए अभी मैं आपको इंजेक्शन लगाऊंगा, आप चाहे तो मेरा हाथ पकड़ सकती हैं। जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लगाइए। बहुत बहादुर हैं आप। मजाक उड़ा है। आइए अल्लाह मियां से दुआ मांगते हैं कि किसी सैर्स पार्टी को भेज दें। वैसे अगर कोई सैर्स पार्टी ना भी आई तो भी अच्छा होगा। लीजिए, सैर्स पार्टी भी आ गई। क्या पागल हो गए ये सब लोग? ये घर मेरा है, मेरे बाप का घर है ये। अब ये लोग मुझे डिक्टेट करेंगे कि क्या मुझे करना है और क्या नहीं करना। वकील साहब, आप जाइए और जाकर उनको बता दीजिए कि अभी मैं जिंदा हूं, मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूं। आई एम सॉरी सर, मैं तो। वकील साहब, मेरा वक्त जाया मत कीजिए। ओके। तो तुम चले जाओगे? आंटी अब मैं ज्यादा नहीं रुक सकता। डैडी की तबीयत ठीक नहीं है और मम्मी भी अकेली होती है, उन्हें भी मेरी जरूरत होगी। मैं फिर कभी आ जाऊंगा। और मैं जो रोक रही हूं तुम्हें, क्या पता मुझे भी जरूरत हो तुम्हारी। शादी ऐसे जाने दो, यहाँ और भी तो डॉक्टर हैं, क्यों अपसेट हो रही हो? हाँ, लेकिन अगर 1-2 दिन और रुक जाता तो। आंटी मैं फिर कभी आ जाऊंगा, या आप वहां क्यों नहीं आ जाती? दानियाल भी वहीं पर होता है। नहीं, मैं नहीं आ सकती वहां। आंटी मैं फिर। वादा करो। आप इतनी अपसेट क्यों हो रही है? दानियाल है ना आपके पास। तुम्हारे सामने मेरी क्या हैसियत है भाई? ऐसा क्यों कह रहे हो? मजाक कर रहा हूँ। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ, आप प्लीज अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। मैं छोड़ के आता हूँ, तुम जरा रास्ता दीजिए। अल्लाह हाफिज। एयरपोर्ट तक चलूं? अरे नहीं, इट्स ओके। गाड़ी को होटल वाले खुद ही ले जाएंगे। एयरपोर्ट जाने से पहले कहीं और भी जाओगे? हाँ हाँ, जिन लोगों ने मुझे इनवाइट नहीं किया था उन लोगों का शुक्रिया तो अदा करने जाऊंगा। अच्छा, क्यों, कुछ गलत कहा है क्या? गलत या सही का तो मुझे इल्म नहीं है, तुम काफी बदल गए। अच्छा, हो सकता है। वैसे भी हर इंसान कभी ना कभी बदलता है। ऐसे मत बदलना कि हमारी दोस्ती बीच में आके कुचल जाए। आने वाले वाकयात का किसको पता होता है? तुम्हें पता है? जो वाकयात हो रहे हैं उनसे अंदाजा तो हो रहा है। देखो दानियाल, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, इसे तुम अपने अंदाजों पर मत खराब करो। खुदा हाफिज।
साहब जी, वो कुछ लोग आए हुए। कौन लोग? आपके रिश्तेदार। कौन से रिश्तेदार? चचा चची, ताया ताई। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। इस तरह तो इकट्ठे आप लोग बरसों से नहीं आए थे। क्या किसी की शादी होने वाली है या कोई फौत हो गया है? ना कोई शादी है और ना ही कोई फौत हुआ है। हम सब काम से आए हैं। काम से आए हैं तो फरमाइए। बेटा आराम से बैठकर पूरी बात सुनो। मैं आराम से हूं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ये आप लोग इधर उधर की क्या बात करने लगे? भाई जो बात करने आए हैं साफ साफ करिए। बेटा साफ बात यह है कि यह हवेली हमारे बाप दादा की है। हाँ, अगर तुम्हारा कोई बेटा होता तो कोई बात नहीं थी। जाहिर है ये सब उसी को मिलता जिस तरह भाई के बाद तुम्हें मिला था। आप सब लोग जानते हैं कि मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्यों नहीं पड़ता? फर्क ये पड़ता है कि बेटियों के साथ जायदाद भी खैरों में चली जाती है जो हम जाने नहीं देंगे। और फिर तुम्हारी बेटियां तो वैसे ही आधी अंग्रेज है, और जो बेटी तुम्हारी वहां है वो तो अब तक पूरी अंग्रेज बन गई होगी। बीवी को तुम छोड़ चुके हो तो उससे तो हमारा रिश्ता नाता ही खत्म हो गया है। और रह गई तुम्हारी दूसरी बेटी तो वो भी अपने होशों में कहाँ है? ताई, वो मेरी बेटियां हैं, अंग्रेज हो या पागल, इससे आप लोगों को क्या मतलब है? ना मतलब हमारी आबाई जायदाद उन्हें नहीं जा सकती। यह जायदाद आप लोगों की कहां से हो गई? यह हवेली मेरे बाप की थी, आप लोगों की नहीं थी, और उसने यह हवेली मेरे नाम छोड़ी है। अब मैं इसका जो जी चाहे करूं। कौन सवाल कर सकता है मुझसे? देखो बेटा, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है, बात है कायदे कानून की। और तुम इस बात को जानते हो कि जायदाद में से ताया, फूफी, चाचा का कितना हिस्सा होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। खुदा न खास्ता कल कला को तुम न रहे तो जायदाद के हिस्से बखरे होंगे या नहीं होंगे? फिर कानून तो यही कहता है ना। तो बेहतर यही है कि इसे बेच बाज कर छुट्टी करें, तो जिसका जो हिस्सा निकलता है उसे दे दें। बेटी का कितना हिस्सा निकलता है ये तो तुम जानते ही होगे। जानता हूं मैं, कानून पढ़ा है मैंने। बड़ी मेहरबानी होगी आप लोग यहां से चले जाएं। जब तक मैं जिंदा हूं मैं ये हवेली नहीं बिकने दूंगा। मेरे बाद अगर आप लोग इसे बेच सकें तो बेच लीजिएगा, अगर आप लोग तब तक जिंदा रहे तो। लो जी, कैसी इज्जत उतारी है अपनी औलाद ने। ताई जी, ये रिश्ता तो आपने बहुत पहले तोड़ा था। इतने बरस तो आप लोगों को मेरा ख्याल नहीं आया। आज पैसों के लालच में आप लोग आ गए। मैं तो आप लोगों को पहचानता भी नहीं हूं। हाय हाय, गजब खुदा का। माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत काम करने हैं मुझे। देखो बेटा, हम कानून का सहारा भी ले सकते हैं। तो ठीक है, फिर हम कानून के जरिए ही मिलेंगे, कोर्ट में। ठीक है बेटा, फिर तुमसे अदालत में ही मुलाकात होगी। कोर्ट में।
ये गेम तो बहुत ही मज़े का है। वैसे ये ब्राइट आइडिया आपके पास आया किधर से? मैंने सोचा आपको अपने शहर की सैर करवाऊं। ये सिर्फ खेल नहीं है, हार जीत भी है। तो इसी में तो मज़ा है, कोई हारता है कोई जीतता है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। आप जिंदगी में कभी हारी? नहीं, आप पहले बताते कि हम आज यहाँ आ रहे हैं तो मैं ईमान और ज़ेबा को भी ले आती। मुझे मजमे में तकरीर करने का कोई शौक नहीं, सिर्फ बात करनी थी, और बात करने के लिए एक साथी काफ़ी होता है। ऐसी क्या बात करनी थी? ईशा, कुछ खेल ऐसे होते हैं जिनमें हार जीत का नहीं पता चलता। बहुत अरसे बाद आदमी को मालूम होता है कि वो हार गया। और मैं कोई खेल ऐसा नहीं खेलना चाहता, इसलिए मैंने आपको बुलाया है, ताकि पता कर सकूं कि कौन हारा कौन जीता। आप खेल की बात कर रहे हैं ना? नहीं, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूँ। अजीब लॉजिक है आपकी। मैं आदमी भी बहुत अजीब हूँ, आप भी बहुत समझदार हैं। समझ गई होंगी मैं क्या पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? पूछिए। मैं आपको अच्छा नहीं लगता ना? मैंने ये कब कहा? इनफैक्ट आई थिंक यू वेरी नाइस, यू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, आई रियली एंजॉय योर कंपनी अ लॉट। आप बहुत विटी हैं, बहुत केयरिंग हैं। मैंने आपसे ये तो नहीं पूछा। तो फिर क्या पूछा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी लड़कियाँ आई जो सिर्फ मेरी दोस्त थीं। मेरे दिल ने कभी नहीं चाहा कि मैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँ। आपको मैं अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। दानियाल साहब, चीज़ों को आप अपनी मर्ज़ी से, खुशी से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं, इंसानों को नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि आपको ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है कि जिसे आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं, क्या वो भी आपकी ज़िंदगी में शामिल होना चाहता है या नहीं। आप अपनी बात करें। मैं अपनी बात ही कर रही हूँ। देखिए, मैं कोई दुकान में रखी हुई चीज़ नहीं हूँ कि कोई आए और कहे कि मुझे ये पसंद है तो दुकानदार मुझे पैक करके थैले में दे दे। नो। इसका मतलब है मैं वाकई आपको अच्छा नहीं लगता। सच बोलने को कहा था तो सच सुनने का हौसला भी रखिए। हर एक की अपनी पसंद होती है, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। आपको कौन पसंद है? जिस हवाले से आप पूछ रहे हैं, कोई नहीं। अब आप झूठ बोल रहे हैं। अब आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं और इसकी इजाज़त मैं किसी को नहीं दे सकती। आपको मुझे बताना होगा कि मुझ में क्या बुराई है, मैं सुनना चाहता हूँ। आप जानते नहीं हैं कि मैं बहुत उल्टे दिमाग की लड़की हूँ। मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता, नॉट इवन माई मदर। और आपने ये कैसे सोच लिया कि आज आप मुझको यहाँ लाके राजी कर लेंगे? आलियान के बारे में क्या ख्याल है आपका? अगर कभी उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा तो मैं उन्हीं को जवाब दूंगी। और वो जवाब इससे मुख्तलिफ होगा जो मुझे दिया है ना? पता नहीं। अरे दानियाल, बेटा क्या हो रहा है? वापस जा रहा हूँ।
वो तो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन इतने खफा क्यों लग रहे हो? लड़ाई होगी किसी से क्या? किसी से नहीं। लेकिन दानियाल, तुम आज क्यों जा रहे हो? आज तो मुझे ईशा की फुप्पू क्या लेके जाना था ना? अब किसी की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। ईशा से कोई लड़ाई हुई है ना? वो अपने आप को समझती क्या है? मैं कोई गिरा पड़ा हुआ हूं? 10,000 लड़कियां मिल जाएंगी मुझे उससे ऐसी, और अम्मी मैं उसे साबित करके भी दिखाऊंगा कोई ऐसी चीज नहीं है। उसने मना कर दिया। उसने क्या मना करना है? इसलिए कि मेरे अपने दोस्त ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। दोस्त बनकर धोखा दिया उसने मुझे। किसको जलील कह रहे हो दानियाल? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? डॉक्टर अलियान को कह रहा हूं, दोस्त बनकर धोखा दिया उसने मुझे। घटिया है वो शख्स।